गांव के किनारे लगे पुराने पीपल के पेड़ की छांव में चार भाई प्यार से रहते थे। राजू, मंजू, विजय और सबसे छोटा छोटू। गांव वाले उनके रिश्ते को मिसाल बताते थे। मगर जब छोटू ने शहर पढ़ने जाने की जिद की तो बड़े भाइयों ने सोचा, क्यों ना इसका सपना पूरा करें, हमारी मेहनत से इसका भविष्य संवर जाएगा। यह सोचकर उन्होंने छोटू को शहर भेज दिया। सालों बाद जब छोटू लौटा तो उसकी बातों में गांव की मिट्टी की सादगी नहीं बल्कि शहर की चमक थी। उसी शाम वह गांव के तालाब किनारे जमींदार अकरम की बहन रोशनी से मिला। रोशनी की आंखों में गांव की सच्चाई थी तो छोटू के लहजे में शहर की रौनक। दोनों के बीच चुपके चुपके मुलाकातें होने लगीं। मगर गांव की हवा में बात फैलती है बिजली की तेजी से। जब अकरम को खबर लगी तो उसका चेहरा आग बन गया। तूने मेरे खानदान की इज्जत पर दाग लगाया, उसने गुर्राते हुए कहा। एक सर्द रात छोटू को तालाब किनारे बुलाया गया। कहते हैं उस रात पीपल के पत्ते इतने जोर से सरसराए जैसे पेड़ खुद रो रहा हो। सुबह छोटू का कोई निशान नहीं था, बस पीपल की जड़ों के पास ताजी मिट्टी का टीला पड़ा था। अब जो भी पीपल के पास से गुजरता उसके सपनों में रात को साया खड़ा हो जाता। गलियां फुसफुसाहटों से गूंजने लगी। छोटू की आत्मा बेकरार है। एक मुसाफिर ने हिम्मत जुटाई और रात को पेड़ के नीचे बैठ गया। आधी रात को ठंडी हवा चली और एक टूटी सी आवाज गूंजी, जाओ अकरम से कहो मेरी हड्डियां उसी की नजरों के सामने दबी हैं। सुबह मुसाफिर ने गांव वालों को अकरम के घर खींच कर ले गया। पीपल की जड़ें खोदी गईं तो वहां से छोटू का शव निकला। अकरम की चीखें पूरे गांव में सुनाई दी, मगर अब सबके लिए वह एक कातिल था। कहते हैं उस रात पीपल के पत्ते फिर सरसराए, मगर इस बार हवा में एक मुस्कुराहट थी। छोटू की आत्मा को सुकून मिल गया और गांव की खामोशी ने एक नई कहानी जन्म दी। आज भी पीपल का पेड़ खड़ा है, मगर अब कोई डरता नहीं। कहते हैं छोटू का साया रात को पेड़ के नीचे रोशनी में खड़ा मुस्कुराता नजर आता है। शायद इंसाफ के बाद हर आत्मा को शांति मिल ही जाती है, या फिर यह गांव वालों का एक और ख्वाब है। अच्छी अच्छी कार्टून कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है AZJ सिंधी।